जरा सोचिए एक ऐसे केस के बारे में जो पूरी तरह से असंभव लगता है। एक ऐसी कहानी जहां एक औरत का कत्ल हो जाता है और फिर महीनों बाद वही औरत जिंदा वापस आ जाती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज की जो कहानी है वो इसी एक सवाल के आसपास घूमती है। एक ऐसा रहस्यमय मामला जो दिमाग को झकझोर कर रख देगा। तो देखिए, कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स तो यही है। कागजों में एक औरत मर चुकी है, उसका मर्डर हो चुका है, लेकिन असलियत ये है कि वो जिंदा है और नोएडा शहर में आराम से अपनी जिंदगी जी रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? मतलब जरा इस सिचुएशन को समझिए। एक तरफ ये औरत अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी और दूसरी तरफ उसका पति, जिस पर उसी पे कत्ल का इल्जाम था, वो बेचारा जेल में सड़ रहा था। चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एकदम शुरुआत में, जहां से ये सब शुरू हुआ। बात शुरू होती है मार्च 2025 से। रंजीत और गुंजा की बिहार में अरेंज मैरिज होती है। शुरुआत के कुछ महीने तो ठीक ठाक गुजरे, लेकिन फिर गुंजा का बर्ताव थोड़ा बदलने लगा। वो घंटों घंटों किसी से छिपकर फोन पे बात करती थी। और फिर 3 जुलाई की रात को एक अजीब बात हुई। जब रंजीत की आंख खुली तो गुंजा कमरे में थी ही नहीं, वो गायब हो चुकी थी। घर वाले परेशान हो गए। उन्होंने आसपास ढूंढा, कुछ पता नहीं चला। फिर उन्होंने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की, और जो उन्होंने देखा वो हैरान करने वाला था। रात के करीब 12 बजे गुंजा अकेले घर से बाहर निकलती है और तेजी से अंधेरे में कहीं चली जाती है, अकेले, अपनी मर्जी से। यहां तक तो ये गुमशुदगी का मामला लग रहा था, लेकिन अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां ये पूरा केस एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो जाता है। तो अगले दिन 4 जुलाई को रंजीत पुलिस के पास जाता है, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है और उन्हें सीसीटीवी फुटेज भी देता है। वो अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद 7 जुलाई को गुंजा के मायके वाले पुलिस के पास पहुंचते हैं और एक काउंटर कंप्लेंट फाइल करते हैं। उनका इल्जाम सीधा रंजीत पर था कि उसने दहेज के लिए गुंजा का मर्डर कर दिया है। और यहां पर सिस्टम की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आती है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच करना भी जरूरी नहीं समझा। गुंजा को ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की गई। बस ससुराल वालों के इल्जाम पर उन्होंने फौरन रंजीत को अपनी ही पत्नी के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जो हुआ वो अन्याय की एक लंबी और दर्दनाक कहानी है। तो पुलिस ने अपनी थ्योरी बना ली कि रंजीत ने अपनी पत्नी को पहले किडनैप किया, फिर मार डाला और लाश कहीं छिपा दी। रंजीत जेल से चिल्लाता रहा कि वो बेगुनाह है, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसकी जमानत की अर्जियां एक के बाद एक खारिज होती रहीं और उसका परिवार ने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी वकीलों पर खर्च कर दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हद तो तब हो गई जब रंजीत को जेल में 3 महीने हो चुके थे और पुलिस ने उसके खिलाफ एक मोटी ताजी सैकड़ों पन्नों की चार्जशीट फाइल कर दी। मतलब सोचिए, एक ऐसे मर्डर के लिए जो कभी हुआ ही नहीं था, उसके लिए सैकड़ों पन्नों की एक झूठी कहानी तैयार कर दी गई। सबको लग रहा था कि रंजीत की किस्मत में अब जेल ही लिखी है, लेकिन फिर अचानक किस्मत ने पलटी मारी और सच सामने आ गया। हुआ ये कि नवंबर में उनके गांव के ही कुछ जानने वालों ने गुंजा को देखा। कहाँ? नोएडा में, जिंदा। उन्होंने फौरन रंजीत के परिवार को फोन किया। ये उस परिवार के लिए एक उम्मीद की किरण थी। जिस लड़की को मरा हुआ मान लिया गया था, वो भूत अब नोएडा में घूम रही थी। अब सुनिए, जब रंजीत के पिता ये खबर लेकर पुलिस के पास दौड़े दौड़े गए, तो पुलिस का जवाब क्या था? उन्होंने कहा, अगर तुम चाहते हो कि हम उसे ढूंढें, तो गाड़ी का, आने जाने का और खाने पीने का इंतजाम तुम खुद करो। मतलब जिस पुलिस ने उनके बेकसूर बेटे को जेल में डाला, वही पुलिस अब उनसे मदद करने के लिए खर्चा मांग रही थी। तो असली कहानी क्या थी? सच तो ये था कि गुंजा का 2023 से ही अपने गांव के एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। शादी के बाद उसने अपने प्रेमी के साथ भागने का पूरा प्लान बनाया। 3 जुलाई की रात को उसने गायब होने का नाटक किया, अपने प्रेमी से मिली और दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए नोएडा आ गए। और जब पुलिस आखिरकार नोएडा में गुंजा तक पहुंची, तो वो अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। और देखिए जरा उसकी बेफिक्री। जब पुलिस उसे पकड़कर ले जा रही थी, तब भी वो बड़े आराम से फोन पर बात कर रही थी। उसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी कि उसकी वजह से एक बेगुनाह इंसान की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब सच तो सामने आ चुका है, लेकिन सवाल ये है कि इस बर्बाद हुई जिंदगी की कीमत कौन चुकाएगा?
जब इलाके के पुलिस चीफ से इस बारे में सवाल किया गया तो उनका जवाब बेहद गैर जिम्मेदाराना था। उन्होंने बस इतना कहा, यह केस तो मेरे यहां आने से पहले का है। मतलब अपनी जिम्मेदारी से साफ पल्ला झाड़ लिया। तो आज की तारीख में हाल क्या है? रंजीत यानी पति वो अभी भी जेल में है, एक ऐसे मर्डर के जुर्म में जो हुआ ही नहीं। गुंजा यानी मृतका वो जिंदा है और उस पर ज्यादा से ज्यादा कुछ मामूली चार्ज लगेंगे। और पुलिस जिसने ये पूरा झूठा केस बनाया वो अब एक दूसरे पर इल्जाम डाल रही है। ये पूरा मामला दिखाता है कि सच सामने आ जाने के बाद भी इंसाफ मिलना कितना मुश्किल है। और आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, जब इंसाफ देने वाला सिस्टम ही एक बेगुनाह को मुजरिम बना दे तो फिर असली गुनहगार कौन है?